तो भारत का राष्ट्रपति ये सिर्फ एक पदवी है या इसके पीछे कोई असली ताकत भी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 हमें इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये अनुच्छेद असल में राष्ट्रपति पद की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये पद कैसे बनता है, इसकी शक्तियां क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। चलिए इस संवैधानिक सफर पर निकलते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति पद को समझने के लिए सबसे पहले इस एक बड़ी दिलचस्प पहेली को समझना होगा। एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब काम करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास है, वही मुखिया हैं। लेकिन दूसरी तरफ असलियत यह है कि उस शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट करती है। यही वो नाजुक संतुलन है जिस पर भारत की पूरी संसदीय प्रणाली टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। आखिर संविधान राष्ट्रपति पद बनाता ही क्यों है और उसे कौन सी बुनियादी शक्ति देता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 52 और 53 में। आर्टिकल 52 बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन इसकी ताकत इसी सादगी में छिपी है। बस ये कुछ शब्द भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देश के सबसे ऊंचे पद की स्थापना कर देते हैं। ये एक वाक्य ही भारत गणराज्य की नींव का पत्थर है। अब यहीं पर आर्टिकल 53 में शक्तियों का वो दिलचस्प संतुलन हमें देखने को मिलता है। कागज पर तो सारी कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन असल में वो इस शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकते हैं। यहीं से राष्ट्रपति की भूमिका एक नाम मात्र के प्रमुख के तौर पर तय हो जाती है, जबकि असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति बनता कौन है? अच्छा, इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, ये देश की सबसे बड़ी नौकरी की हायरिंग प्रोसेस है। कौन अप्लाई कर सकता है इसे लेकर चुनाव कैसे होगा, संविधान ने हर कदम तय कर रखा है। तो ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आर्टिकल 58 ये पक्का करता है कि उम्मीदवार योग्य हों। फिर दूसरा स्टेप आर्टिकल 54 के तहत एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव में पूरे देश की आवाज शामिल हो। और आखिर में आर्टिकल 55 चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया तय करता है। और हाँ, इसी प्रक्रिया में आर्टिकल 57 एक और जरूरी बात बताता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रावधान पद की निरंतरता और अनुभव को एक तरह से महत्व देता है, जिससे एक सफल राष्ट्रपति को दोबारा देश की सेवा करने का मौका मिल सकता है। चलिए, चुनाव तो हो गया, अब आगे क्या? एक बार चुन लिए जाने के बाद राष्ट्रपति किन शर्तों पर काम करते हैं और वो कौन सी शपथ लेते हैं जो उनके पूरे कार्यकाल की दिशा तय करती है? राष्ट्रपति पद की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है उनका कार्यकाल, पूरे 5 साल। आर्टिकल 56 के तहत ये तय कार्यकाल इस पद को एक स्थिरता देता है। ये राष्ट्रपति को रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में सोचने और काम करने की आजादी देता है। तो ये 3 अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 56, 59 और 60, ये मिलकर एक तरह से राष्ट्रपति पद की गरिमा और निष्पक्षता को पक्का करते हैं। आर्टिकल 56 एक तय कार्यकाल देता है। आर्टिकल 59 ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका पर हो, और आर्टिकल 60 उन्हें संविधान की रक्षा करने की वो सबसे महत्वपूर्ण शपथ दिलाता है। ठीक है, हर शुरुआत का एक अंत तो होता ही है, लेकिन क्या हो अगर ये अंत वक्त से पहले आ जाए? हमारा संविधान उन मुश्किल और असाधारण परिस्थितियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। यहां पर आता है आर्टिकल 61, जिसमें महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का जिक्र है। ये एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ प्रक्रिया है। ये सिर्फ संविधान के उल्लंघन जैसे सबसे बड़े आरोप के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत शक्तिशाली सेफ्टी वॉल्व है। और ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, लेकिन दूसरे सदन को इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच करनी होती है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों के भारी बहुमत की जरूरत होती है। ये सब इसलिए ताकि देश के सर्वोच्च पद को किसी राजनीतिक वजह से आसानी से अस्थिर न किया जा सके। अब देखिए, महाभियोग के अलावा भी तो पद खाली हो सकता है ना? जैसे कि कार्यकाल पूरा हो जाए या मृत्यु हो जाए या कोई इस्तीफा दे दे। ऐसी किसी भी स्थिति के लिए आर्टिकल 62 पूरी तरह तैयार है। यह सुनिश्चित करता है कि देश कभी भी बिना मुखिया के न रहे, और पद खाली होने पर चुनाव कब और कैसे होगा, यह सब कुछ पहले से ही तय हो।
तो आर्टिकल 52 से लेकर 60 तक का ये पूरा सफर हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि संविधान ने राष्ट्रपति पद को कितनी खूबसूरती से गढ़ा है। ये पद हमारे राज्य के अधिकार का प्रतीक है, देश का चेहरा है, भले ही रोजमर्रा की असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में ही क्यों ना हो। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति का पद सच में सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख का है, या इसकी भूमिका में इससे कहीं ज्यादा गहराई और महत्व छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भारतीय लोकतंत्र के असली चरित्र को परिभाषित करता है।